हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का। ये चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर के पहले और दूसरे पार्ट को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप को सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही मिलेंगी, जो कि आपको इस पार्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, यार्न टू फैब्रिक। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 3.5 के बारे में कि यार्न टू फैब्रिक कैसे हो सकता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि फाइबर से यार्न्स बनते हैं, यार्न से फैब्रिक बनते हैं। तो हम यार्न से फैब्रिक कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर मैनी वेज वाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है यार्न से फैब्रिक को बनाने के लिए, यानी कि धागे से, सूत से कपड़े बनाने के लिए। द टू मेन प्रोसेस, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे एक मेन प्रोसेस के बारे में जिसका इस्तेमाल हम आम तौर पे यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए करते हैं। पहला है वीविंग और दूसरा है नीटिंग। ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पे यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन्हीं दो प्रोसेस के बारे में इसी से रिलेटेड आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फैब्रिक्स बनाने के पहले तरीके के बारे में जानने की। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो दोस्तों, वीविंग का मतलब ये होता है कि जब हम दो सेट्स को, यार्न के दो सेट्स को आपस में एक साथ जॉइन करते हैं तो हम वीविंग कर पाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फैब्रिक बनाने का जो पहला तरीका है वीविंग, उस प्रोसेस को करने के लिए हम दो अलग अलग यार्न्स के लेते हैं। उन दो अलग अलग यार्न्स को हम एक दूसरे को ऊपर रख के अरेंज करते हैं आपस में। सभी और भी बहुत सारे यार्न को मिलाकर अरेंज करते हुए हम वीविंग करते हैं और फिर हम फैब्रिक को बनाते हैं। Looms, it is used as an instrument to turn yarn into fabric। तो जो लूम्स है, इसका एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हम यार्न को फैब्रिक में बदल सकें। फैब्रिक बनाने का जो दूसरा तरीका था नीट। इन नीटिंग अ सैम्पल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये दूसरा सा तरीका है जिससे हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। तो नीटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम सिंपल यार्न लेते हैं, अलग अलग यार्न लेंगे सिंपली, और उसका इस्तेमाल जो है हम पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए करेंगे। यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े या अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। द प्रोसेस इज़ ऑल्सो डन बाय हैंड और मशीन ऑल्सो। तो जो नीटिंग ये जो प्रोसेस है, ये हम हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीटिंग प्रोसेस इज़ यूज्ड टू मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथ्स। तो अगर हम बात करें नीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो उसका इस्तेमाल हम स्वेटर बनाने के लिए करते हैं, सॉक्स यानी जो हमारे मोजे होते हैं उसे बनाने के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे दूसरे कपड़े हैं जिसका बनाने के लिए हम नीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग तरह के फैब्रिक को बनाने के लिए, अलग अलग कपड़ों को बनाने के लिए, जिससे कि हम यार्न से फैब्रिक बना सकें। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स आइटम। अब क्या हुआ कि इन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं। तो ये दो प्रोसेस एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम अलग अलग ड्रेसेस को बनाते हैं, क्योंकि हम वैराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आखिरकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि वो आखिर बनते कैसे हैं। और आप इस चैप्टर के अंदर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यही समझाया जा रहा है कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनते हैं, आखिर यार्न कैसे बनता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है। दोस्तों, चलिए अब कुछ इसकी हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। तो हो सकता है कि आप में से किसी को ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, किसी का फेवरेट हो या किसी को काम चला हो, लेकिन हम जानना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेबस के अंदर है।
तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स यानी कि जो कपड़े बनाने के जो तरीके हैं, कड़ी पे कपड़े बनाने के जो अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो उनका आखिरकार इतिहास क्या रहा है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो पहले एक सवाल आता है कि व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। आखिर क्या क्या मटेरियल्स थे, क्या क्या तरीके थे इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में लोग ड्रेसेस या कपड़े बनाने के लिए। पेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल्स यूज्ड द bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, तो वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, वो लोग पेड़ों की छालों को, पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे, एनिमल की स्किन का इस्तेमाल करते थे और फर्स का इस्तेमाल करते थे जो एनिमल से आती थी। तो ये कुछ चीज़ें हुआ करते थे जिसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के रूप में करते थे, जो कि पेड़ के पत्ते हुआ करते थे, बाक्स हुआ करते थे, ठीक है, एनिमल के स्किन या फर हुआ करते थे। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल एक तरह से पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के रूप में किया करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, दे लर्न टू वेव थिंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड ब्लैंकेट्स। तो जिस तरह से धीरे धीरे लोगों को ज्ञान होना शुरू हुआ, लोग अपने आप को बढ़ाना शुरू किए, लोग एग्रीकल्चर करने के लिए एक साथ कम्युनिटी में रहना शुरू किए, तो उन लोगों ने धीरे धीरे बुनाई का काम सीख लिया। फिर वो जो घास हुआ करते थे, घासों से वो लोग चटाई बनाने लगे, उनसे वो ब्लैंकेट्स बनाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप का विस्तार करना शुरू किया। वाइन्सेस, एनिमल्स, फ्लैशेस और हेयर वर स्टार्ट यूज। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल वो लोग करने लगे, जो पुराने समय में लोग रहा करते थे। तो चलिए अब हम अपने भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जो कि कपड़ों से रिलेट करता है। द अर्ली इंडियंस वर फेमस मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो पुराने समय में जो इंडियंस रहा करते थे, जो कि गंगा नदी के किनारे रहा करते थे, वो लोग काफ़ी फेमस हुआ करते थे कॉटन के उत्पादन में। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव अस नेचुरल फाइबर। तो एक और ऐसा प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है, वह है फ्लैक्स। तो इसे याद कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो आपके बुक के अंदर बहुत बहुत छुपी हुई है, जिससे शायद से आपका नज़र ना जाए, लेकिन इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि जो फ्लैक्स है वो भी एक नेचुरल फाइबर देने वाला प्लांट है। इन एंशिएंट इजिप्ट। तो चलिए अब कुछ दूसरे देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जो प्राचीन समय में जो इजिप्ट था, उसका क्या इतिहास है फैब्रिक्स के अंदर। तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो जो प्राचीन समय में जो इजिप्ट था, तो वहाँ पे भी कॉटन और फ्लैक्स का उत्पादन किया जाता था। जो वहाँ की जो नदी है, नील नदी, तो उसके पास कॉटन और फ्लैक्स का इस्तेमाल करते थे लोग, ठीक है। वहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन किया करते थे जो प्राचीन समय में इजिप्ट में रहा करते थे। Just as there a large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं खाने के लिए, उसी तरह से अलग अलग वैरायटीज़ के क्लॉथ्स, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे उसी तरह से अवेलेबल हैं। जिस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ खाने हैं, ईटेबल थिंग्स हैं जैसे हम खा सकते हैं, उसी तरह से पहनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अलग अलग तरह के। तो चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं हम इस चैप्टर के समापन की ओर। तो पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स का आज यहीं समाप्त होता है, और इस पार्ट 3 के साथ इस चैप्टर की भी समाप्ति यहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर को अच्छे समझ में आया होगा और बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर एक नए वीडियो के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आने वाली मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।